अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। तो हम कौन से यूनिट को हमने स्टार्ट किया हुआ है? लॉगरिथम, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में इख्तिताम हो रही है, क्योंकि हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके लास्ट 2 पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको हमने सॉल्व किया पिछले लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट नंबर 2 में टोटल आपको या 9 मार्क्स का पेपर आना है या 11 मार्क्स का पेपर, जिसमें से 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट 4 मार्क्स का आपका 2.4 एक्सरसाइज में से मे भी शॉर्ट ना आए। अगर शॉर्ट ना आए तो लॉन्ग आ जाएगा, लॉन्ग ना आए तो एक या दो शॉर्ट आने के भी चांस। यानी कि आपने इसको जब भी 2.4 को देखना है तो आपने इसको 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और इसकी आपने प्रिपरेशन करनी। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको समझ। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है ये रियल लाइफ से वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है, जो देखने में तो ऐसे नजर आते हैं कि जैसे ये बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन वो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपने पिछले लेक्चर में किया है उससे भी आसान है। ठीक है, उसके जो 4 पार्ट्स आपने किए हैं उनसे रिलेटेड, लेकिन उनकी निस्बत हाफ क्वेश्चन है, ये आधे हैं, यानी कि छोटे हैं उनसे। सिर्फ क्या है, इनकी स्टेटमेंट देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं जी इसमें क्या हो जाएगा, पता नहीं जी इसमें क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके अंदर फार्मूला उसने गिवन किया हुआ है, जैसे ही क्वेश्चन वो इसी तरह स्टेटमेंट जो है विद फार्मूला आपको पेपर में भी देगा और आपने उसके अंदर वैल्यूज रखनी होगी, उसको सॉल्व करोगे तो उनकी निस्बत ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मूला टू measure the magnitude of earthquakes is given by is given by m is equal to log base 10 a over a naught, a over a naught if amplitude ब्रैकेट में उसने लिखा जी कैपिटल ए इज 10,000 and reference amplitude जिसे क्या कहता है जी, ए नॉट इज 10। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक किसे बोलते हैं जी? जलजले को। यानी कि आपने अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम से। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय एम। तो यहां पर भी उसने एम लिखा नहीं है, यानी कि हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। उसने खुद कह दिया कि जो आपके पास है, इफ एम्पलीट्यूड ए इज दिस एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट, उसकी वैल्यू 10 है। ए नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है? 10। ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 10,000। तो क्या फाइंड करो? कहता है ए की वैल्यू फाइंड करो। जस्ट हमने ए की जगह पे 10,000 रखना है, ए नॉट की जगह पे हमने 10 रखना है और इसको सिंपल करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपका 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ये इतनी जितनी देर मुझे इसको लिखने में लगी है ना स्टेटमेंट को, ठीक है, पेपर में तो आपने स्टेटमेंट नहीं लिखनी। ठीक है, मैंने आपको बताया मैं आपको स्टेटमेंट 1 बाय 1 इसलिए लिख के देता हूं ताकि आपको अपने अल्फाज में या पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, जब पेपर में क्वेश्चन आता है, ये क्लास टेस्ट में क्वेश्चन पेपर आता है ना,
तो वो या टीचर की राइटिंग होती है या कंप्यूटर की प्रिंटिंग राइटिंग होती है, और वो अलग पेज पे निकल के आता है। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता ये किस एक्सरसाइज का है, कैसे करना है, तो वो साइकी प्रेशर जो होता है आपके ऊपर वो यहाँ पे रिमूव हो रहा है आप। ठीक है, तो सोल्यूशन देखें इसका, आपके पास क्या है, m इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन है बेटे, ये मैंने इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 उसने लिखी है, ना भी लिखो तो अंडरस्टूड होती है कि ये बेस 10 है, a ओवर a नॉट, वैल्यू पुट करें जरा, लॉग बेस 10, a की वैल्यू कितनी है, a इज 10,000 डिवाइडेड बाय a नॉट कितना है 10। इनको जरा सिंपल करें, ये कट तो हो जाते हैं ना, एक जीरो कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास, 1000 रह जाएगा। ऐसी है जी, आपके पास 1000 रह जाएगा। अब 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, देखें बेटा जरा, बहुत तवज्जो के साथ देखोगे, बस ये एक टेक्निकल पॉइंट, सवाल खत्म आपका। बेस 10, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 3 आपका स्टार्ट में आ जाएगा। क्यों स्टार्ट में आ जाएगा, उधर जरा नजर डालें, यो थर्ड लॉ के ऊपर, ये आ जाएगा 10। तो log 10 की वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। क्यों 10 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि यहां पर इसकी बेस 10 है, जो बेस और ये चीज सेम हो, मैंने आपको लिख के दिया था पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर, बेस a इज इक्वल टू 1, जो बेस हो वही वैल्यू और नंबर हो, तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो ये 3 इंटू 1 क्या आ गया आपके पास 3, तो ये आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड की 3। तो बताएं स्टूडेंट्स, लेंथी था क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा, मुफ्त के नंबर हैं ये, आपको वैल्यूज दी हुई हैं, जस्ट आपने रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल नहीं। ठीक है, आपने क्वेश्चन मेरे साथ रहना है, ठीक है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एक पॉइंट भी, एक मिनट भी आपने मिस नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा। कहता है जी, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला invested rupees 1 lakh in a saving scheme and gains interest at the rate and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of so that the total value of this investment after टी ईयर्स, ठीक है जी, टी को टाइम के तौर पे ले रहा है, ईयर्स के तौर पे, टी ईयर्स इज रुपीज वाई। वाई क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये वाली। ठीक है, टी क्या है, ईयर्स, कितने सालों में। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, इक्वेशन मीन फार्मूला, इसमें भी फार्मूला दिया गया था ना, इसमें भी फार्मूला दे रहा है, कहता है वाई। ठीक है, वाई क्या आपके पास
amount investment is equal to 1 lakh मल्टीप्लाई 1.05 एक्सपोनेंट में क्या है टी ईयर्स, और टी यहां पे उसने खुद बता दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि कम नहीं करना आपने। ठीक है जी, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये फिलहाल, यानी कि इस फार्मूले का हिस्सा नहीं है ये। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स how many years the investment will be डबल। बेटा ये फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैंने क्वेश्चंस पूरी स्टेटमेंट यहां पे लिखी, जितनी देर मुझे स्टेटमेंट लिखते हुए हुई है इतनी देर क्वेश्चन को नहीं लगेगी, क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व हो जाए, जिस तरह हमने इसमें किया था। देखें आपके पास क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट अब्दुल्ला पहले कितनी रखता है, 1 लाख रुपया रखता है। ठीक है, तो और उसको सालाना जो प्रॉफिट मिलता है वो कितना है, 5% मिलता है। ठीक है, वाई उसकी क्या है, ये वाली अमाउंट है। तो वो कहता है कि इसकी और उसके लिए फार्मूला ये डिजाइन करके हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि हाउ मेनी ईयर्स, टी क्या है, ईयर्स। ठीक है, टी क्या है, टाइम यानी कि ईयर्स। कहता है ये बताएं कि कितने सालों बाद उसका ये जो 1 लाख रुपया है ये डबल हो जाएगा, यानी कि 2 लाख हो जाए। ठीक है, सोल्यूशन देखें जरा बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है आपके पास, आपको फॉर्मूला दिया गया है y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 टी। इसका मतलब है कि टी आपका जो है, जो ईयर्स हम ले रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, या 0 हो, यानी कोई साल जैसे नेगेटिव नहीं हो सकता कभी। ठीक है, हम आपने क्या करना है कि हमने ये फाइंड करना है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल कब हो रही। ठीक है, कितनी है उसकी इन्वेस्टमेंट, लाख, और डबल का मतलब क्या है, लाख का डबल क्या है, 2 लाख, यानी इन्वेस्टमेंट उसकी 2 लाख हो तो हमने टी फाइंड करना है। टी क्या है, ईयर्स, कितने साल के बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वेस्टमेंट जो होगी यहां पर हम क्या रखेंगे, इन्वेस्टमेंट की जगह पे 2 लाख रखेंगे। ठीक है, 2 लाख क्यों रखेंगे, डबल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज डबल। वो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, 2 लाख इज इक्वल टू, ये आपके पास 1 लाख इसी तरह इधर आ रहा है, मल्टीप्लाई 1.05 इसकी पावर टी। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 लाख। बस बेटा इसमें ये जीरोस पूरे लिखने हैं आपने, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के पल्ले। इज इक्वल टू 1.05 और इसकी पावर आपके पास क्या आ गई है, टी 1.0। अब इसको, इसकी कटिंग करें, आपके सामने है। ठीक है, ये 50 इन 50 से कट जाएगा, इधर आपके पास क्या रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के पास आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली 2। 2 इज इक्वल टू 1.05 और इसकी पावर टी आ जाएगी। ठीक हो गया जी यहां तक। अब आपने क्या करना है, टी फाइंड करना है। टी तब फाइंड होता है, इधर भी 1.05 बने, नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 इसकी पावर टी। log 2 इज इक्वल टू, टी स्टार्ट में आ जाएगा, log 1.05। इसका यहां पे डेसिमल लास्ट पे मौजूद है, इसका आप करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब 20 को 0 के कॉलम में देख लें,
ठीक है, ये आ जाएगा 3010, ये आ जाएगा 30 log 2 लिया है जी मैंने, ये वाला टी आ गया। ठीक है जी, इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 0, तो आपने 10 को 5 के कॉलम में देख लेना है, 10 को 5 के कॉलम में 0212, ये आ जाएगा 0212, तो आपने टी फाइंड करना है, ये आपको पता है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 इज इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट ये देखें, ये क्या है 0.3010, ठीक है, इधर टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0212, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे ये चीज बन जाएगी। जब इन दोनों को आप कैलकुलेटर की हेल्प से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 14.20 इज इक्वल टू टी, ये ईयर्स है आपके भाई, यानी कि टी इज इक्वल टू 14.20 ईयर्स, ये टाइम आप अगर आप इसको राउंड करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स, यानी कि 14 ईयर्स के बाद अब्दुल्ला की जो इनकम है वो 1 लाख से 2 लाख यानी कि डबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसके साथ ही एक हमारा क्वेश्चन लेफ्ट है, ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया, 7 भी कर लिया, 8 भी कर लिया, इसको आप नोट करें, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रेस करूंगा, रेस करने के बाद आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया जाएगा, जिसके साथ ही आपका यूनिट यानी कि यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज जो है 2.4 एंड हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम न्यू लेक्चर्स के अंदर रिव्यू एक्सरसाइजेस करेंगे। नोट करेंगे इसको जी स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नोट कर लिए जी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 8, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन where the temperature T decreases by 3%, जिसका उसने फैक्टर बना लिया है, या फिर कहता है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन, फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन, 100 मीटर ऊपर जैसे जैसे वो जा रही है, इन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को, द इनिशियल टेम्परेचर Ti at sea level is 20 Celsius using the formula T is equal to Pi multiply 0.97 H over 100. Calculate the temperature. Calculate the temperature at an altitude h, altitude को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, h से, बुलंदी है ना, हाइट ऑफ 500 मीटर्स तो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, फॉर्मूला उसने गिवन कर दिया, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखें कहते हैं ये जो 3% इसको हम यूज नहीं करेंगे, ये 0.97 उसने फॉर्मूले के अंदर इसको कैलकुलेट कर दिया। टी आई आपके पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है, ये टी आई की जगह फार्मूले में ये पुट हो जाएगा। ठीक है, एच की जगह पर फार्मूले में 500 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लें जरा। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, टी आई ये इनिशियल टेम्परेचर 0.97 इसकी पावर h ओवर 100। तो t कैलकुलेट करने के लिए हमें टी आई चाहिए। टी आई की वैल्यू हमें क्या दी गई है 20। सी नहीं लिखेंगे जी, साथ फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर रहे हैं। 0.97 ये 3% की जगह पे हमने क्या यूज कर रहे हैं 0.97 इसकी जगह उसे फॉर्मूला खुद, और h की जगह क्या आ जाएगा 500। ये जो h है इसकी जगह पे 500 ओवर 100। तो t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 100 500 को डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट यहां तक अगर आप क्वेश्चन को देखें, अब आपने t फाइंड करना है, 0.5 की पावर 5 लें यानी 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसे 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपका तब भी t आ जाएगा। लेकिन ये हम लॉगरिथम वाला टेबल यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो तमाम पार्ट्स हैं यानी कि तमाम क्वेश्चन है, ठीक है 6 7 8, इसको हमने किसकी हेल्प से करना है लॉगरिथम टेबल की हेल्प से। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides, log of t is equal to log 20 multiply 0.97। ये बनेगा जी log, लॉगरिथम का प्रोडक्ट ला 20 मल्टीप्लीकेशन की जगह पे प्लस log 0.97 इसका एक्सपोनेंट 5। ये बनेगा जी log 20 प्लस पावर स्टार्ट में आ जाती है, एक्सपोनेंट लॉ की हेल्प से हमने लिखा इसको। इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा जी हमारे पास +1। 20 को 0 का कॉलम में देखेंगे 3010 बन जाएगा, ये 5 इसका करेक्टरिस्टिक माइनस आ जाएगा। आगे 0.97 को देखें जी, 0.97 सॉरी 0.97 को कह रहा हूँ, 97 को 0 के कॉलम में देखें 9868, ये हो जाएगा आपके पास 9868। इसको आपने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है। जी, तो कैलकुलेटर के साथ आप लिखेंगे इसको, ये आपका बन जाएगा जी +5 इंटू -1 प्लस 0.9868। एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट क्वेश्चंस में आप ये चीज सीख कर आए हैं। ये हो जाएगा जी आपके पास -1 प्लस 0.9868, ये आपके पास आ जाएगा जी 1.3010, ये एज इट इज आ जाएगा, +5 इंटू -0.0132। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 1.3010 प्लस माइनस माइनस 0.066। अब इसमें से इसको माइनस करें, 1.3010 माइनस 0.066, ये आ जाएगा जी आपके पास 1.235। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई लॉग टी की। अब हमने टी फाइंड करना है, टी फाइंड करने के लिए हमने लॉग खत्म करना है। लॉग को कौन खत्म करता है एंटी लॉग, शाबाश। टेकिंग
एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा जी? एंटीलॉग मल्टीप्लाई log of x is equal to antilog 1.235। ये इससे कट जाएगा, x इज इक्वल टू एंटीलॉग 1.23। करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा जी आपका? डेसिमल से पहले जो होता है वो करेक्टरिस्टिक। मेंटीसा कितना आ जाएगा? 0.235। अब एंटी लॉगरिथम में 0.23 को आपने देखना है 5 के कॉलम में। 1718 ये क्या आ जाएगा? 1718 तो रेफरेंस पॉइंट आपका कौन सा बनता है? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद +1 है तो एक दर्जा इधर चला जाएगा, यानी कि 17.1 सेल्सियस। सॉरी, ये टी चल रहा है जी हमारे पास, यहाँ पे टी चल रहा है। ये देखिए लॉग खत्म करेंगे तो टी चल रहा है, यहाँ पर भी टी आएगा, यहाँ पर भी टी आएगा, और ये टेम्परेचर सेल्सियस में। तो बेटा साथ इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन मे और मे नॉट भी, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है इस एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो किसके साथ होगा? यूनिट नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज के साथ होगा। और याद रखें कि पेपर सेटर जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज को जरूर टच करता है और जरूर उसमें से क्वेश्चन लेता है। तो रिव्यू एक्सरसाइज से आपने घबराना नहीं कि एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आ रही, नथिंग। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस का मिक्सचर है वो सारा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 से लिया गया, उसमें कोई नई चीज नहीं आएगी। आप ये कह लें कि जब आप 2.4 करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, तो वो आपको आती होगी, सिर्फ उसमें मामूली मामूली, ठीक है, हमने सिर्फ उनको सॉल्व करते जाना है, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो वो क्वेश्चन हमारे हाथ से गुजरा हुआ हो और हमें पता हो कि इसका ये आंसर आना है और ये क्वेश्चन इस तरह करना है। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।